आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के सफर पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से बहुत खुश होंगे। अभी तक हमने जाना कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है और हमें इसे क्यों समझना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें गीता को कैसे समझना चाहिए। समाज में कई लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मिथक प्रचलित है कि भगवत गीता वास्तविक घटना नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसे लोगों को कुछ अच्छा सिखाने के लिए बना दिया गया है। कई बार लोग श्रीमद् भगवत गीता के लिए माइथोलॉजी शब्द का भी यूज करते हैं। दैट इज अ रॉन्ग वर्ड। यह एक मिथ्या कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है जो द्वापर युग में 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र नामक जगह पर हुई थी, जो आज भी है। हम चाहें तो जाकर देख सकते हैं। यह एक रियल मोटिवेशनल टॉक है। यह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, तोड़ मरोड़ कर नहीं। सत्य अथवा वास्तविक ज्ञान विवेचन का विषय नहीं होता है। वास्तविक ज्ञान को यथारूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता हमेशा भगवान को सेंटर में रखती है। यह भगवान की वाणी है। भगवत गीता को समझने के लिए हमें कृष्ण को पहले भगवान मानना होगा। हमें यह मानना होगा कि ये बातें भगवान बोल रहे हैं। यदि आपको यकीन नहीं है तो एक बार सैद्धांतिक रूप से कृष्ण को भगवान स्वीकार करिए, जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं। हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी रहती है तो हम मान लेते हैं कि x बराबर इतना। इस तरह मानकर ही हम स्टार्ट करते हैं ना। उसी तरह पहले हम कृष्ण को भगवान मानेंगे, तब हम भगवत गीता को सही ढंग से समझ पाएंगे। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन अस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। श्री भगवान कहते हैं, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ऐसे ही और भी श्लोक हैं जो इस बात को बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही भगवत गीता को समझा जा सकता है। चाहे आप कितने ही विद्वान हो, शास्त्रज्ञ हो, आपको कितना ही अधिक नॉलेज क्यों ना हो, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हो, डबल ट्रिपल आपने पीएचडी कर रखी हो, लेकिन बिना भक्ति भाव के आप भगवत गीता का एक पन्ना भी नहीं समझ पाएंगे। हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम व सेवा की भावना होना जरूरी है। रावण इसका उत्तम उदाहरण है। रावण क्या कम विद्वान था? शास्त्र भी उसने पढ़े, लेकिन शास्त्रों से सिर्फ उसे अहंकार प्राप्त हुआ। वह भगवान को नहीं समझ पाया। भगवान के प्रति उसकी प्रीत डेवलप नहीं हुई, भक्ति नहीं डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भगवान के प्रति सेवा भावना नहीं थी। वह संसार का भोग करना चाहता था। इस दृष्टि के कारण इवन दो उसने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान भी बन गया, उसके बाद भी वह दूसरों को परेशान करने के बारे में ही सोचता रहता था, क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं था। दैट्स व्हाई भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। जरा सोचिए, ड्राइवर की पोस्ट क्या बहुत अच्छी पोस्ट है। भगवान जो समस्त ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उन्होंने अपने भक्त से प्रेम के कारण उनका सारथी भी बनना स्वीकार कर लिया। युद्ध करते समय योद्धा सारथी को बोलकर आदेश नहीं देता था, क्योंकि इतना समय नहीं होता था। वह सारथी के कंधों पर पैर से मारकर उसे बताता था कि दाएं जाना है अथवा बाएं। ऐसा प्रेम होता है भगवान का अपने भक्तों के प्रति। उदाहरण के लिए एक शहद की बोतल है, तो क्या हम बाहर से चाट कर शहद के स्वाद को समझ सकते हैं? शहद तो बोतल के अंदर है। जब तक ढक्कन खुलेगा नहीं, शहद का स्वाद कैसे पता चलेगा?
ऐसे ही जो व्यक्ति विनम्रता के साथ कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में एकदम नगण्य हूँ, एकदम बुद्धू हूँ, मुझे भगवत गीता समझना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान के प्रति सेवा भावना विकसित करना है। जब इस भावना के साथ हम भगवत गीता को समझना चाहेंगे, तब हम वास्तविक रूप से भगवत गीता के स्वाद का आस्वादन कर सकते हैं। भगवत गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो रहस्य है अर्जुन, ये वही लोग समझ पाएंगे, वही लोग खोल पाएंगे जो मेरे भक्त हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे प्रति सेवा भाव रखते हैं। नहीं तो यह रहस्य ही रह जाएगा। जैसा कि हमारे पास एटीएम कार्ड है, लेकिन अगर उसका कोड पता ही नहीं है तो क्या फायदा। करोड़ों रुपए भरे हों, क्या कर पाएंगे। ऐसे ही जब हम विनम्रता और सेवा भावना के साथ भगवत गीता को पढ़ेंगे, तभी इस दिव्य ज्ञान के अमृत को चख सकते हैं। भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से समझना चाहिए। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा।